सुनाओ सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। अब देखिए Q2 ने तो धमाका कर दिया। Q2 की वजह से यहाँ पर हमने देखा कि 2014 की जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे उसको क्रॉस करके आगे बढ़ चुका है और अब यहाँ पर जो जगह बनती है 53 रुपए तक की बनती है। तो ये कब तक संभव है कि 53 रुपए तक सुजलॉन जाए और अभी हाल फिलहाल में कहां तक जाने की संभावना है, ये हम जरा समझते हैं। तो देखिए सुजलॉन में ना अभी काफी लंबे टारगेट यहाँ पर अचीव हो सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और यहाँ पर ना बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको देखना भी चाहिए, बहुत सारी बातें हैं जो कि आपको समझना भी चाहिए। और ये रहा 2014 का ये लेवल, और यहाँ पर आपका जो लेवल था वो 33.60 से 33.80 के आसपास का टॉप था 2014 में, और उसको क्रॉस करने में अब जो है बिल्कुल सक्सेसफुली कर दिया है। और यहाँ पर 2-3 बार हमने देखा कि वो लेवल क्रॉस होने से रह गए, तो आसान नहीं है। और जब ये क्रॉस हुआ तो यहाँ पर जो आपका एक 53 रुपए तक की जो जगह है ना, क्योंकि इस कैंडल का जो है ना सबसे बड़ी कैंडल जो बनती है उसका जो हाई है वो 53 रुपए, तो 53 रुपए की जगह यहाँ पर जो है सुजलॉन के अंदर ओपन हो चुकी है। और यहाँ पर अब रैली जो है वो 53 तक की दिखा सकता है सुजलॉन, लेकिन एक दिन में नहीं होगा, ठीक है ना, एक हफ्ते में नहीं होगा, थोड़ा सा गिरावट भी आएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो गिरावट का साथ लें, ना कि हर लेवल बाई का नहीं होता है। नए निवेशकों से मैं कहना चाहता हूँ हर लेवल बाई का नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। गिरावट का सहारा जरूर लें जब आपको खरीदना हो, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकने का कोई चांस है नहीं, लग नहीं रहा है कि ये 40 से पहले, इवन अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 38 रुपये तो ये हिट कर ही जाएगा। कल के दिन ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है 38 रुपए हिट कर जाए, और कल काफी बड़ा दिन है सुजलॉन के लिए। और कल काफी बड़ा दिन क्यों है, उससे पहले हम ये देखते हैं कि सुजलॉन एनर्जी का क्या MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स के अंदर इंक्लूजन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो देखिए नोवामा कह रहे हैं कि जो नवंबर में यहाँ पर अपकमिंग जो एक जो इनका रिव्यू आएगा MSCI ग्लोबल इंडेक्स का, हो सकता है कि यहाँ पर जो है आपका सुजलॉन एंटर कर जाए। और यहाँ पर अगर सुजलॉन एंटर करता है, इंक्लूड किया जाता है MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स के अंदर, तो $193 मिलियन का इन्फ्लोज जो है वो सुजलॉन के अंदर आता हुआ दिखे, यानी कि कुल मिलाकर ऑलमोस्ट 1600 करोड़ रुपए की खरीदारी MSCI करता हुआ दिखेगा सुजलॉन के अंदर। तो ये कहना है नोवामा का, और नवंबर चल रही है, दिवाली का टाइम है, और यहाँ पर रिव्यू जो है ना MSCI का वो आने ही वाला है। तो अगर ऐसा होता है और सुजलॉन अगर एंटर करता है तो इसका मैं बेनिफिट बता देता हूँ कि MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स के अंदर अगर जाता है तो क्या होगा। FIS जो आप देखते हैं, जो FIS हैं वो ज़्यादातर यहाँ पर जो है ना इन्हीं इंडेक्स का सहारा लेते हैं। MSCI का आप देखें तो ब्लैक रॉक का, तो ये इन्हीं का सहारा लेते हैं। और ये जो सिलेक्टिव स्टॉक रखते हैं अपने पास, जैसे कि MSCI अगर किसी को शामिल करता है तो वो तो इन्फ्लोज आते ही हैं उसके अंदर, $193 मिलियन का तो आएगा। बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि बाकी के जो FIIs हैं वो यहाँ पर सुजलॉन के अंदर खरीदारी करते हुए दिखें, क्योंकि जब MSCI ने चुन लिया है तो फिर FIIs की भी वो पसंद बन जाती है, ज़्यादातर यही देखा गया है। तो अगर ये $193 मिलियन आते हैं तो FIIs का इन्फ्लोज भी यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा सुजलॉन के अंदर, यानी कि डबल बोनंजा है सुजलॉन के लिए, ये हमें समझ में आता है। तो 1600 करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं, 1600 करोड़ रुपए आएंगे और FIIs का पैसा आएगा, तो मोटा मोटा आप मान के चलिए कि अच्छा खासा यहाँ पर जो है ना आने वाले दिन सुजलॉन के लिए होने वाले हैं। और ये दिवाली के बाद ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है वो आने वाला है MSCI ग्लोबल इंडेक्स का रिव्यू। और कल बहुत बड़ा दिन है, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 50K हिट कर जाएगा सुजलॉन, 50,000 करोड़ का मार्केट कैप जो है ना वो लगा देगा, और हाफ सेंचुरी यहाँ पर जो है ना कल के दिन यहाँ पर होने वाली है सुजलॉन की। 49,223 करोड़ का मार्केट कैप के साथ आज क्लोजिंग हुई है, और कल ओपनिंग जो है वो कहीं ना कहीं 50,000 करोड़ के ऊपर होना चाहिए सुजलॉन एनर्जी की। और अगर कल यहाँ पर अपर सर्किल लगाते तो 50,000 करोड़ की कंपनी बन जाएगी सुजलॉन आपके पोर्टफोलियो में। एक आप समझिएगा कि एक लार्ज कैप आपके पास, तो ये यहाँ पर जो है ना बहुत बड़ी बात है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। और बड़े मार्केट कैप में क्या होता है कि कोई फंड अगर इसको उथल पुथल करना चाहे तो वो नहीं कर सकता है। जैसे कोई अपने हिसाब से चलाना चाहे सुजलॉन को, कुछ फंड्स मिलकर चलाना चाहे, वो बड़े मार्केट में पॉसिबल नहीं होते, मार्केट कैप में पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए चाहिए होता है इतना लार्ज अमाउंट कि इन फंड्स के पास नहीं मिलता है। तो कोई भी हेरा फेरी करना ना आसान नहीं होता है, बड़े जो मार्केट के वाले स्टॉक्स होते हैं वो।
तो यहाँ पर ना आपके लिए बहुत ही अच्छा है सुजलोन। अगर आप निचले लेवल से अगर आप होल्ड कर रहे हो ना, बड़े कंपनी आप होल्ड कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और जिसका अगर आप MSCI का अगर इंक्लूजन हो गया, तब तो यहाँ पर जो है ना इसकी जो एक इमेज है वो तो और अपग्रेड होती हुई दिखेगी। तो ये यहाँ पर देखते हैं। लेकिन ये बात भी याद रखिएगा कि आपका जो पी रेशियो है वो आप सबसे हाईएस्ट पे आ चुके हो। मतलब चलिए मान लेते हैं कि 40 रुपए के आसपास अगर गया, ये 38 भी गया, 38 भी मतलब बहुत बढ़िया बात है कि चला जाएगा 38-40 रुपए अगर जाता है, क्योंकि रुकावट नहीं आनी है, क्योंकि आपका RSI जो है ना वो सपोर्टिव है। 38-40 सिर्फ 2 दिन में, इसी हफ्ते में ही यहाँ पर जो है ना हिट कर सकते हैं 40 रुपए। कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। यहाँ पर ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ओवरबाउट हो गया। हाँ, ओवरबाउट हम होते जा रहे, तो पॉसिबल है कि आपका हिट कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑलरेडी आप 36 पर तो आ ही चुके, BSE में 36 रुपये तो चल ही रहा है। लेकिन एक बात और देखने वाली होती है कि आपका जो पी रेशियो वो 87.67 पर पहुंच गया है। 87.67 का पी रेशियो है, जो कि आपके इंडस्ट्री पीयर जो है ना उस पर यहाँ पर ना बन नहीं रहे हैं। आप सबसे महंगे हो रहे हो गए हो एक्चुअल में। आगे और यहाँ पर जो है ना 4 रुपए अगर ऐड हो गए तो और ज़्यादा महंगे हो जाओगे, और वो फिर ठीक नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि भैया अब थोड़ा सा थमने का टाइम आ चुका है। ठीक है, थमने का टाइम आ चुका है कहीं ना कहीं, तो इस पर भी ध्यान दें। लगातार खरीदारी ना करते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझना चाहिए कि भैया यहाँ पर ना 100 का अगर पी रेशियो हो जाएगा तो फिर आपके इंडस्ट्री पीयर तो आपसे काफ़ी सस्ते हैं, फिर वो लोग ना उधर जगह देखेंगे कैपिटल गुड के अंदर, तो वो यहाँ पर है। सिंपल सी बात है, ये समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही बात है यहाँ पर देखिए, उसमें आप ये मत सोचिएगा कि अरे अरे नेगेटिव हो गए, नहीं नेगेटिव नहीं हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ना एक बात है, समझना भी तो इंपॉर्टेंट है कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग, तो वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। जहाँ थे उधर ठीक है, लेकिन हाँ ये एक समझ में आता है कि स्टॉक के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके पास हैं, आप उनके पास ही चल रहे हैं। तो अगर कोई करेक्शन हमें देखने को मिलता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम एक स्टेबल हो चुके हैं, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आ चुकी है सुजलोन के अंदर। ये निवेशकों को चाहिए था, यही निवेशकों के लिए ज़रूरत है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर अप एंड डाउन्स जो है ना वो अच्छे नहीं लगते किसी स्टॉक में, निवेशकों के लिए काफ़ी हार्मफुल रहते हैं। सिंपल सी बात है, तो वो यहाँ पर। तो सीमेंस का अगर आप देखेंगे ना 58.67 का पी रेशियो चला है, ABB इंडिया 84.13, और आप ABB इंडिया को क्रॉस कर चुके हो। और पहले जब हम देखते तो सीमेंस और ABB इंडिया के बीचों बीच चलता था ये स्टॉक का पी रेशियो, तो इतना था। लेकिन अब बात कुछ और ही है, और चल रहा है, ठीक है ना, चल रहा है और सबका पसंद है सुजलॉन। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा अपने आप को भी सतर्क रखें। फिर जहाँ जा रहा है वो जाने दीजिए, सिंपल सी बात है। जहाँ जा रहा है जाने दीजिए, सतर्क रहें, सिंपल है। तो वो आप यहाँ पर 87 पर हैं, और आप अपने इंडस्ट्री से जो आपके हैं उनसे आप ऊपर निकल गए हैं, और ये यहाँ पर ना देखना पड़ेगा। तो मतलब बहुत ज़्यादा महंगापन नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा महंगापन रिटेल निवेशकों के लिए ठीक नहीं है। और ये अभी 3 नवंबर का RSI का डेटा है, और आज है 6 नवंबर। तो आज के हिसाब से ज़रा देखेंगे, RSI आपका 70.87 से बढ़कर 76 के आसपास पहुंच चुका है। यानी कि अभी आप ओवरबाउट बहुत ज़्यादा नहीं हुए, आप ओवरबाउट में चल रहे हो। हाईली ओवरबाउट होगा 85 के आसपास। तो यानी कि अभी भी दमखम है, 40 रुपये तक जाने में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। 2 दिन लगते हैं, और 2 दिन ही लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। 40 रुपये आपके सामने रखा होगा, तो वो यहाँ पर है। तो सिंपल है, जाता है या नहीं जाता है वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो है पॉजिटिव मूवमेंटम है, और कल का यहाँ पर जो है ना रिकॉर्ड स्तर यहाँ पर लगाने वाला है। 50K का मार्केट कैप अचीव करने वाली कंपनी बनने वाले सुजलॉन, तो इसका इंतजार रहेगा। बाकी बहुत ज़्यादा दूर का तो रह नहीं गया, इक्का दुक्का अगर 10-20 पैसे अगर कम भी रह जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल आपके सामने सेटअप जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है। लास्ट अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल कहाँ पर होगा, ऑलमोस्ट यहाँ पर 31.50 के आसपास, 31.50 के आसपास इंपॉर्टेंट लेवल बने हुए हैं। और देखेंगे बाकी का 33 को निकाला, 33.60, 33.85 को निकाल दिया है, तो इससे बढ़िया और क्या बात है। तो पहला आपका पड़ा वही इंपॉर्टेंट लेवल, एक रेंज है 31 रुपये 50 पैसे, 33 रुपये 80 पैसे, ये एक रेंज है, ये एक रेंज है। और अगर यहाँ तक आएगा सुजलॉन तो कहीं ना कहीं एक डिप मिलकर यहाँ पर जो है हायर साइड दोबारा निकल जाएगा, तो ऐसा कहीं ना कहीं लगता है। बाकी इंपॉर्टेंट लेवल्स तो पास ही हैं भाई, आपका 28 रुपये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, तो वो है। लेकिन वो दूर की बात है, फिलहाल की बात अगर आप करें तो ये हैं लेवल्स आपके सामने। तो उम्मीद है आप इन बातों को समझेंगे। अभी तक का एनालिसिस बेस्ट बैठा है सुजलॉन के अंदर, ऐसा कोई भी टाइम आया नहीं है। ऑलमोस्ट 12 रुपये से एनालाइज कर रहे हैं, और
यहाँ पर सब कुछ परफेक्टली यहाँ पर होता हुआ दिखा है, लेकिन पी रेशियो से मैं कहूँगा सावधान रहिए, थोड़ा सा सावधान रहिए, क्योंकि नंबर्स अच्छे आए हैं लेकिन अर्निंग पर शेयर जितना इंक्रीज होना चाहिए था ना, मतलब कंफर्ट चाहिए था, उतना नहीं आया था, ठीक है। लेकिन एनालिस्टों के हिसाब से आया था, ये मत सोचिए, हम अपने हिसाब से देख रहे हैं कि हमारे हिसाब से नहीं आया। अगर वो उतना आ गया होता तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट जोन में ये आ चुका होता, लेकिन वो ठीक है, रह गए, थोड़ा सा मिस कर गए वहाँ से। Q2 देखें, Q3 का यहाँ पर जो है ना अच्छे नंबर्स, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा Q3 के नंबर्स, और वो आपके जनवरी में आपके नंबर्स आ जाएंगे, तो वो यहाँ पर है। सो उम्मीद आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।